हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट यूट्यूब चैनल पे पावर बाय विनर इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों कि किस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी रहने को ना एसबीआई पीओ 2025 के लिए। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एग्जाम की डेट पहली अनाउंस हो चुकी है। 8, 16 और 24 तारीख को हमारी एग्जाम रहने वाली है। तो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में लेके जाए, जो कि हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर उस एग्जाम के अंदर में हम लोग ले सके और हम लोग सेफ स्कोर की तरफ बढ़ सके, बराबर। तो इस सब जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे रीजनिंग के सौरभ सर और इंग्लिश के हमारे मयंक सर। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ सर से और मयंक सर से कि सामने आके एक बार हमारे स्टूडेंट को जरूर मिले। उसके बाद में हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग बातों को सामने लेके चलेंगे। तो सौरभ सर है हमारे रीजनिंग फैकल्टी और मयंक सर हमारे इंग्लिश फैकल्टी, बराबर। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वांट में किस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी रहने को ना और क्या अच्छी अप्रोच हमारी इस चीज के अंदर में रहने को ना। लेकिन देखो, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में सामने बढ़ने के पहले एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने हैं कि लास्ट 5 ईयर के पेपर में किस तरह के मान लो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए, क्या किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हमारी अप्रोच उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहने को ना, बराबर। ये सेम बात ध्यान रखना, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों चीजों के लिए लागू होती है। नेक्स्ट जो स्टेप आपको लेके चलने क्लास की मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से लगानी है और उनका एनालिसिस आपको जबरदस्त तरीके से करना है, बराबर। एक भी क्वेश्चन आपका बिना एनालिसिस के नहीं छूटने को होना, बराबर। और तीसरी बात आपको ये लेके चलने की मॉडर्न मान लो किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आओ क्लास, हम लोग पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वांट के पेपर को डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने को ना। सबसे पहले देखो तो एसबीआई में इस बार ना जो स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। सबसे पहले एग्जाम में क्या होता था, 35 क्वेश्चन रहते थे 35 मार्क के लिए और 20 मिनट का समय रहता था क्वांट के अंदर में। सेम रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए रहता था और 20 मिनट का इसमें समय रहता था। और इंग्लिश के अंदर में 30 क्वेश्चन रहते थे, जो कि इस बार चेंज करके उन्होंने क्या कर दिए, 30 क्वेश्चन क्वांट के रखे हुए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रखे हुए और इंग्लिश के आपके कितने 40 क्वेश्चन, यानी इंग्लिश का इस बार वेटेज बढ़ा दिया गया है, बराबर। एसबीआई चाहता कि जिनका इंग्लिश अच्छा है वो इस फील्ड में आए, हमारे तरफ में आए, हमारे तरफ में वर्क करे। तो इंग्लिश के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वांट, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास में मयंक सर मौजूद है, रीजनिंग के लिए बात करने के हमारे सौरभ सर मौजूद है। तो एक बार हम लोग क्वांट के लिए बात कर लेते हैं। तो क्वांट के अगर मान लो हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो, आपको सबसे पहले क्या अप्रोच रखने को ना, क्वांट में अगर आप सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले जाना है किसके ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में। जो भी 5, 10, 15 मार्क के लिए जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन एग्जाम के अंदर में आता है, सबसे पहले आपको वही पिक करना है। सेकंड जो नंबर पे आपको जो पिक करना है क्लास, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जो भी आते हैं। ये ध्यान रखना 5 मार्क के लिए आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना सेकंड प्रेफरेंस आपका हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने को ना। थर्ड नंबर में जो आपका ये आने को होना, ध्यान रखना क्लास, वो नंबर सीरीज है। लेकिन अगर मिसिंग नंबर सीरीज देते हैं, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज देते हैं तो ध्यान रखना इसको आपको पहले अटेम्प्ट करना नहीं है। तो थर्ड आपको जो इंप्लीमेंट करना है वो है हमारा कौन सा, मिसिंग नंबर सीरीज। फोर्थ नंबर पे आपको आना है क्लास कहां पे, डीआई के ऊपर में। लेकिन एक बात ध्यान रखने क्लास, अगर आप लोगों ने जिस लेवल का जिस डीआई की आपने प्रैक्टिस किए, सेम तरह का मान लो सेम पैटर्न का अगर डीआई आपको एग्जाम के अंदर में आया है तो ही ध्यान रखना उसको हाथ लगाना आपको। अदरवाइज आपको कहां पे स्विच करना, फिर कहां पे, अर्थमेटिक के ऊपर में, बराबर। तो मैं एक बार अपनी स्ट्रैटेजी रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद में आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड नंबर पे आपको कहां पे आना है, मिसिंग नंबर सीरीज पे। रॉन्ग नंबर सीरीज हो तो उसको थोड़ा अवॉइड करना आपको। और फोर्थ नंबर पे आपको आना है कहां पे, डीआई के ऊपर में। जैसे डीआई आप खत्म करते हैं उसके बाद में जो भी टाइम बचता है वो आपको टाइम देना है किसमें, अर्थमेटिक के क्वेश्चन के लिए। अर्थमेटिक के अंदर ध्यान रखना आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर नहीं सकते हो, तो पहले अपने 5-6 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाना कि जिनसे अगर आप क्वेश्चन पिक करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने को ही होने को ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो हमारा एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बराबर, टाइम एंड हो गया, बोट टाइम स्ट्रीम हो गया। ये जो चैप्टर्स है ये थोड़े इजी चैप्टर्स होते हैं। अगर इनका कंसेप्ट अगर एक बार का आपने पढ़ लिया तो कभी मान लो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस एकदम कम होते हैं। तो आपको इन बातों को लेके चलना है। नेक्स्ट हम आते हैं अभी रीजनिंग के ऊपर में। नेक्स्ट मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे सामने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी रखी जाए ताकि बच्चों को इसका बहुत से हेल्प हो चुके। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ तिवारी, रीजनिंग फैकल्टी। जैसा कि आपको कृष्णा सर ने अभी बताया कि एसबीआई पीओ का एग्जाम आ चुका है और हमारे इतने दिनों की तपस्या अब फलीभूत होने वाली है, बिगुल बज चुका है। तो
तो अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार है SBI PO के पेपर के लिए, जो कि होने वाला है हमारे 8, 16 और 24 को, राइट। तो हम लोग जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं वो SBI PO में रीजनिंग के अंदर कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हमको करना है, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि रीजनिंग का जो 35 मार्क्स पूछा जाता था, लेकिन SBI ने अब इसको 30 मार्क्स का कर दिया है। मतलब 30 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे, 20 मिनट्स का टाइमिंग है। तो जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो मैं आपको शेयर करता हूं अभी। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि 4 पजल तो ऑलमोस्ट अभी तक 4 पजल्स पूछे जाते हैं और इस बार भी 4 पजल पूछे जाएंगे, राइट। जैसा कि मैं पहले ही बताता हूं, फ्लोर, बॉक्स और फ्लैट, इन तीनों में से एक 5 मार्क्स का आपके पास रहता है। उसके बाद सर्कुलर हो, पैरेलल हो, लीनियर हो। अब सर्कुलर लीनियर में से भी 1 मार्क्स का रहता है, सर्कुलर भी दे सकता है आपको, स्क्वायर बेस्ड पजल भी दे सकते हैं। उसके बाद ज्यादातर चांस है जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन की बात करें लीनियर में, वो अनसर्टेन पूछे जाते हैं, लेकिन अनसर्टेन न डाल के आपके लीनियर पैरेलल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एक जो अभी आ रहा है डे मंथ ईयर बेस्ड पजल, जो कि SBI का ट्रेंड रहा है कि वो हमेशा ही पूछती है। अभी भी SBI क्लर्क का पेपर पूरा हुआ है जिसमें ये पूछी गई है, डे मंथ ईयर बेस्ड से भी क्वेश्चन पूछी गई है। तो आप लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे, राइट। और इस स्ट्रैटेजी में एक चीज जो हम लोग को देखना है, हमारे पास जो 20 मिनट्स टाइम होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि लास्ट के जो 1 मिनट बच जाते हैं, अगर उस 1 मिनट में अगर हम किसी पजल को बनाने जाते हैं, तो PO लेवल के अगर पजल है तो हमारे पास मान लो 60 सेकंड ही बचे हैं। हो सकता है वो पजल फ्रस्ट्रेशन में, उससे पहले वो हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस फ्रस्ट्रेशन में उस 60 सेकंड्स में आप उसको ना कर पाए, 1 मिनट के अंदर ना कर पाए, तो आप कभी भी लास्ट में पजल बनाने से बचेंगे। आप लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को करें कि लास्ट का कुछ एक सेकंड जो आपका बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो। जैसे कि आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन को लास्ट में उठा लो, या फिर वो जो आपका अल्फाबेट का आता है फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, उन क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ के रखो कि लास्ट के लिए वो आपका जो 10 या 20 सेकंड या 60 सेकंड जो बर्बाद होता है वो बिल्कुल बर्बाद ना हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और जैसे हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले, जैसे सिलोगिज्म के अंदर आपका क्लियर है, सर्टेन है कि ओनली फ्यू ही पूछेगी। जैसा कि अभी SBI क्लर्क में भी पूछा गया है, वही सेम पैटर्न मान के चलो SBI PO रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लर्कियल है और ये PO है, तो लेवल तो बिल्कुल ऊपर रहेगा, लेकिन ओनली फ्यू ही आपका सिलोगिज्म के अंदर पूछा जाएगा, ऐसा मान के चलो आप लोग। उसके बाद पजल्स की बात हमने करी है। उसके बाद आपके डायरेक्शन, इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म, ये तीनों चीज हैं। अब कभी इनइक्वालिटी आता है तो सिलॉक्स नहीं आता है, सिलॉक्स आता है तो इनइक्वालिटी नहीं आता है, बट वो आने तय है, तो आप भली भांति उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड जो काउंट करने वाले होते हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से, अभी तक आपने जितनी मेहनत की है, आपकी जो तपस्या है वो फलीभूत होने वाली है, तो उसके लिए आपकी आज की मेहनत बर्बाद ना जाए, तो प्रॉपर उस चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। बस पेपर में अटेम्प्ट जब करेंगे तो बहुत ध्यान से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कि हमारा कोई भी टाइम बर्बाद ना हो। टाइम बर्बाद होने के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बताई कि लास्ट का जो 1 मिनट बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो, उसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अब मयंक सर आएंगे और आपको बताएंगे इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कैसे उसको हम लोगों को क्लियर करें। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा सर ने आपको बताया अभी रीजनिंग और क्वांट्स के बारे में, अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो सर ने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट्स को यानी क्वांट और रीजनिंग को जो है टैकल करना है। मैं दोस्तों इंग्लिश के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंग्लिश को लेके हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, एग्जाम को किस तरीके से हम लोग एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मतलब एक जो सबसे बड़ा चेंज देखा गया है इस बार SBI के पैटर्न में, वो ये है कि इंग्लिश को लेके फ्रेंड्स हमारा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है चेंज कर दिया गया है, नंबर ऑफ मार्क्स भी चेंज कर दिया गया है, दोनों चीजें चेंज कर दी गई हैं। ठीक देख रहे हो आप, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इस बार 40 और नंबर ऑफ मार्क्स कितना है, तो नंबर ऑफ मार्क्स भी हमारा कितना है 40, यानी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपको जो है मिलने वाला है अभी। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है बहुत बड़ा चेंज है इंग्लिश को लेके। और देखिए, अगर बेसिकली मैं आपसे बोलूं कि इसको इस चेंज को करने के पीछे अप्रोच क्या है SBI की, तो वो अप्रोच ये है फ्रेंड्स कि जैसा अभी सर ने भी बताया था कि वो SBI चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब ऐसे कैंडिडेट्स को लिया जाए जो कि इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि कस्टमर से जो डीलिंग होती है उनकी कस्टमर्स के साथ जो डील करते हैं जो स्टूडेंट्स जो बैंकर्स होते हैं,
यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप कस्टमर से डील करोगे, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोई कैसा भी किसी भी टाइप का कस्टमर मिल सकता है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे जो है एसबीआई ने चेंज किया है, और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाएं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने का जो है एसबीआई का जो है वो मकसद है, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड्स बाकी और मैं आपको बता दूं, एक और जो सबसे बड़ा चेंज देखा गया है इंग्लिश के अंदर, वो ये है कि पहले आपसे जो है लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पूछता था डेस्क्रिप्टिव के अंदर, तो अभी क्या है फ्रेंड्स, डेस्क्रिप्टिव के अंदर जो है ऐसे राइटिंग और जो है आपका ये हटा करके फ्रेंड्स वो कर दिया गया आपका ईमेल राइटिंग रिपोर्टिंग, ठीक है ना। इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये आउटडेटेड हो गया ना, लेटर हो गया आपका, ऐसे हो गया, ये अब नहीं पूछता। अभी आपका किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है, प्रेसी राइटिंग हो गया, ईमेल्स राइटिंग हो गया, रिपोर्टिंग किस तरीके से ये करना है, उस चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस उसने एसबीआई ने किया है। अच्छा, अप्रोच मतलब इसका सिलेबस क्या रहता है फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि सिलेबस किस तरीके से, मतलब क्या क्या होता है सिलेबस में। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर को जो है अप्रोच करना है। पैसेजेस वगैरह जो है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको बाद में करने चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको मतलब ज़्यादा टाइम लेता ही है पैसेज, क्योंकि उसको रीड करने में, उसको फिर अंडरस्टैंड करने में, फिर क्वेश्चंस को पढ़ने में नॉर्मली जो है जनरली ज़्यादा टाइम लगता है बजाय उसके कि बाकी जो अदर क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि जो बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, वर्ड स्वैपिंग है, पैराजम्बल्स हैं, मतलब पैराजम्बल हो गया, और आपका जो है वर्ड यूसेज हो गया, तो जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि, ठीक है ना, पैसेजेस वगैरह को पहले टैकल करने से। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए मतलब हम लोग मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी, तो बाकी का कृष्णा सर यहाँ से जो है आगे आपको गाइड करेंगे। आइए सर। थैंक यू सो मच सर, सौरभ सर एंड मयंक सर, जो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ में शेयर की। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में और इंग्लिश के बारे में सभी जानकारी ली हो। अगर क्लास आप लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है, बराबर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ध्यान रखना आपको प्री के साथ साथ एक मेंस की मॉक जरूर देते चलना है वीक के अंदर में, ताकि आपकी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी अच्छी हो। अगर क्लास आप लोग ध्यान रखना ना प्री में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, ना मेंस में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तो ध्यान रखना हमारी विनर इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन बैचेस चलती है, जिसके अंदर में हम लोग फुल डे बैचेस रन करते हैं, 2 आवरली बैचेस भी रन करते हैं। तो इस बैचेस के साथ में आपको जुड़ना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में एक जान डाल सको, और जो आने वाला आईबीपीएस का कैलेंडर है इसके अंदर में आप अच्छा परफॉर्म कर सको, ताकि आपका रिजल्ट आपके पास में हो, बराबर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विनर इंस्टीट्यूट के साथ में।